बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की। 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद संशोधन के लिए, चर्चा के लिए, विस्तार से संवाद के लिए इसे जेपीसी के पास भेजा गया। बैठकों का एक लंबा दौर चला और बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट रहा। बिल के प्रावधानों को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए गए। इसके बाद कल आधी रात के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और अब यह बिल अपर हाउस यानी राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा। लोकसभा के बाद अब सरकार की कोशिश राज्यसभा से बिल पास कराने की रहेगी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी और इसके बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग भी होगी। ये बड़ी खबर। लोकसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े। वक्फ बिल के खिलाफ 232 सांसदों ने वोट डाला और ऐसे में पहली परीक्षा लोकसभा में पास करने के बाद अब आज ये वक्फ संशोधन बिल जो है राज्यसभा में रखा जाएगा। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगती है और उसी के बाद कानून जो है वो अमल में आता है और उसी प्रक्रिया के तहत लोकसभा से बिल पास हो चुका है। आज बारी राज्यसभा में बिल को रखकर पास कराने की। ये वक्फ को लेकर लड़ाई है जो अब ऐसा लग रहा है कि अपने अंजाम तक आई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया जा रहा है। विपक्ष अपने विरोध को लेकर कायम है, जिसमें बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कानून सरकार बनाना चाह रही है, वक्फ संशोधन बिल जिसका आधार है, ये असंवैधानिक है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार की नीयत को लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि सरकार की मंशा में, सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए और मुस्लिम समुदाय के ही हित के लिए सरकार इस दिशा में ये पहल कर रही है। तो लोकसभा में 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक चर्चा चली, जिसके बाद देर रात करीब 2 घंटे के आसपास तो वोटिंग में भी वक्त लगा और फिर लोकसभा से ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। कल लोकसभा में दोपहर 12 बजे से लेकर बिल के पास होने तक क्या कुछ हुआ है, 100 सेकंड के रिकैप से समझाते हैं आपको। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी, I move that the bill be passed as amended. यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, लो भी क्लियर है। आराम से समझा लो आराम से। अब मतदान। देखिए, जब से इस बिल को सरकार की तरफ से पेश किया गया उसके बाद से ही विपक्ष इस बिल के खिलाफ रहा। अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने कई राज्यों में बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, जिसे सियासी दलों का समर्थन मिला है। इनमें एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है और कल लोकसभा में जब इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और बतौर स्पीकर बारी असदुद्दीन ओवैसी की थी अपनी बात रखने की, उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हुए बिल की प्रति फाड़ दी। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेर रहे थे। अपना भाषण खत्म करने से पहले उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ी और इसको लेकर बीजेपी ने जोरदार ऐतराज जताया है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? वहीं कल अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों का जोरदार तरीके से जवाब दिया। सुनना जरूरी है, सुनिए। 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है, उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी। ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है, वो भूमि सरकारी है या नहीं है, वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आइए मैं आपका जल्दी से परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में मौजूद हैं शादाब शम्स, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। हमारे साथ स्टूडियो में अंबर जैदी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही आपका परिचय कराते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता विजय राठी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में, और 2 खास मेहमान बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता
जो इस शो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।